Now in the last lecture we have learned about the rotational dynamics. Rotational dynamics क्या होता है, उसमें सर्कुलर मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, मिला के रोटेशनल डायनामिक्स अपना फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज महाराष्ट्र बोर्ड फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर. नाउ हमने लास्ट चैप्टर में देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है इन द सर्कुलर मोशन. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, और उसके बाद हम उनके बीच में रिलेशन देखेंगे, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर क्वांटिटीज एंड एंगुलर क्वांटिटीज. ओके, ठीक है. सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द कंसेप्ट दैट इज अ एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या होता है. तो लास्ट टाइम हमने देखा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने क्या देखा था कि इफ द ऑब्जेक्ट मूव्ड, लेट्स से दिस इज द सर्कुलर पाथ of the object performing the circular motion, this is the center, this is the radius vector. हमने radius vector पे देखा था. let's say a it's its initial position and let's say it travels from a to b. It travels from a to b. So during this time, in time let's say कुछ भी time होगा, t time होगा, in time t, then during this time उसने angle cover किया let's say theta. उसने एंगल कवर किया लेट से थीटा, देन द एंगल ट्रेस्ड एट द सेंटर, उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. राइट, ये हमने लास्ट टाइम देखा था. नाउ टुडे वी आर लर्निंग अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेरी सिंपल. जैसे लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट. बस यहां पे भी क्या होगा, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ angular, sorry, हाँ बराबर, the rate of change of angular displacement with respect to time is called as angular velocity. बस खत्म, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें. देखो जिस तरीके से लीनियर में कैसा था, दैट इज लीनियर में हमने देखा था v इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हम कहते थे दैट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज s बाय t. बस वहां पे लीनियर वेलोसिटी थी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट थी. यहां पे क्या होगा, देयरफॉर इसको पहले बताते, दैट इज इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा. नीचे लिखना है, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा. इट इज अ ग्रीक अल्फाबेट ओमेगा, w जैसा दिखता है बट इट इज नॉट अ w. राइट, नाउ ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और उसका यूनिट क्या होगा, जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का यूनिट था मीटर, टाइम का यूनिट था सेकेंड, दैट इज ऐसा यूनिट, दैट इज मीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी. सिमिलरली यहाँ पे यूनिट क्या होगा, देयरफॉर यहाँ पे यूनिट होगा, एंगल का यूनिट रेडियन और टाइम का यूनिट सेकंड, तो यहाँ पे यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड. सो देयरफॉर ऐसा यूनिट इसका क्या होगा, ऐसा यूनिट इज इक्वल टू इसका होगा रेडियन पर सेकंड. सो दिस इज अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी. ये थी एंगुलर वेलोसिटी. अब आगे इसके बारे में, अब यहाँ पे भी एक दो चीजें आती है, दैट इज एक होती है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंड दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. दोनों के बीच में फर्क एग्जैक्टली क्या होता है ये बताता हूं. नाउ व्हाट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या, दैट इज अ टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय दैट इज अ टोटल टाइम इंटरवल. मतलब कि क्या, दैट इज अ θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1. मतलब कि देखो इस केस में लेट से अगर ये टाइम t1 है, ये टाइम यहाँ पे t2 है, मतलब दिस इज द a इज द पोजीशन एट टाइम t1, b इज द पोजीशन एट टाइम t2, देन एट t1 उसका एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, एंड एट t2 उसका एंगल क्या होगा, थीटा. तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा मतलब 0, थीटा माइनस 0, तो ये आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, दैट इज यहाँ पे t1 इज इक्वल टू 0 सेकंड होगा, यहाँ पे t2 इज इक्वल टू समथिंग t सेकंड होगा. राइट, तो यहाँ पे t2 माइनस t1 कितना आएगा, t सेकंड आएगा. राइट, तो सिंपली ये मतलब क्या, दैट इज द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल. नाउ दूसरी यहां पे आती है, दैट इज अ इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, दैट इज ये आएगा फिर लिमिट डेरिवेटिव के फॉर्म में, दैट इज लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t, वेयर डेल्टा थीटा मींस व्हाट, दैट इज द स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड डेल्टा t मींस व्हाट, दैट इज द स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द टाइम.
राइट। तो यहाँ पे इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ, बट पहले इसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज ये होता है डी थीटा बाई डी टी, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। ये हमने मैथ्स के डेरिवेटिव चैप्टर में हमें ये डेफिनेशन पता है, राइट। तो अभी देखो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है। देखो अभी लेट से यहां से मैं ये लेट से कंसीडर करो जर्नी फ्रॉम पुणे टू मुंबई, पुणे टू मुंबई। अभी ये डिस्टेंस है टोटल, लेट से ये है 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर। नाउ इसके बीच में बहुत सारे मतलब ये आता है, लेट से यहाँ पे बीच में आता है लोनावड़ा आता है, राइट, यहाँ पे बीच में आता है ठाणे आता है, राइट। अभी लेट से ये पूरी जर्नी करने के लिए हमें टाइम लगा 3 आवर्स का, हमें टाइम लगा 3 आवर्स का। देन ओमेगा एवरेज मतलब क्या, दैट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब क्या, दैट इज 150 अपॉन 3, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब क्या, दैट इज 150 अपॉन 3। तो वेलोसिटी कितनी आएगी, दैट इज यहां पे आएगी 50 kmph, 50 किलोमीटर पर आवर, बराबर। अभी इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, अभी ये मैं आपको एग्जांपल लीनियर का बता रहा हूं, बट इंस्टेंटेनियस मतलब देखो क्या होता है। अभी इसका मतलब क्या होगा, दिस इज आवर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, बट ओवरऑल द जर्नी हमारी यही वेलोसिटी रहेगी क्या, 50 किलोमीटर पर आवर? नहीं, जब हम स्टार्ट करेंगे तब थोड़ी अलग वेलोसिटी होगी। जब हम यहाँ पे रास्ते पे जाएंगे, हाईवे पे जाएंगे, तो हमारी स्पीड बहुत बढ़ेगी, 100 तक जा सकती है, राइट। इतनी नहीं चलानी चाहिए बट जा सकती है, ऑब्वियसली जाती है, 4 व्हीलर होगी तो। नाउ यहाँ पे फिर हम आएंगे, सब लेट से लोनावला सिटी में, शहर में आ गए हम, वहाँ पे ट्रैफिक की वजह से स्पीड कम होगी, फिर लोनावला के बाहर निकलेंगे फिर स्पीड बढ़ेगी, फिर वहाँ पे घाटियाँ वगैरह वो सब आती है, दैट इज तो फिर वहाँ पे स्पीड कमेगी, ग्रेड्स आएंगे, डाउन्स आएंगे, तो वहाँ पे चेंज होगा ठाणे में फिर से। मतलब ये कंटिन्यूसली 50 तो नहीं हो सकता है ना, ऑब्वियसली कंटिन्यूसली तो ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज आवर एवरेज, दिस इज आवर व्हाट, एवरेज। तो इंस्टेंटेनियस मतलब का मतलब क्या, दैट इज एग्जैक्ट वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। मतलब क्या, लेट से ये मेरा स्टार्टिंग है, मतलब लेट से मैं 3 PM मैं पुणे से स्टडी स्टार्ट किया, देन मैं 4 PM गया, लेट से 4 PM में गया लेट से लोनावड़ा, लेट से 4:30 में गया ठाणे, देन 6 PM में गया मुंबई, राइट। नाउ तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या, दैट इज एग्जैक्टली एट द 4 PM, मतलब कि एग्जैक्टली एट लोनावड़ा, मतलब वो क्या होगा, मेरे 4 PM के जो इंस्टेंट होगा, जो वहां पे वो टाइम होगा, उस टाइम की वेलोसिटी मतलब वो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली अगर 4:30 का मतलब एग्जैक्टली एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब देखो इसमें कंसेप्ट कैसे है कि हमें पता है वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मतलब ऐसा नहीं कि हम एट अ पोजीशन पे ले सकते, कुछ तो पोजीशन चेंज होना चाहिए तब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, राइट, अदरवाइज नहीं हो सकता है, राइट। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि हमें एग्जैक्टली एट दैट इंस्टेंट लेना है, वो तो दैट इज एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट लेना तो बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2 इंटरवल लेते हैं, सिमिलरली एवरेज की तरह इंटरवल लेते हैं हम यहाँ पे θ2 माइनस θ1 ही लेंगे, नीचे T2 माइनस T1 ही लेंगे। बट ये जो टाइम इंटरवल होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटरवल होगा, ये बहुत कम होगा, इतना कम कि लगभग 0 टेंड्स टू 0 का मतलब होता है इट इज मूविंग टुवर्ड्स 0, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0। मतलब कि हम यहाँ पे ये डिफरेंस डिवाइड बाय डिफरेंस ही करेंगे, बट इतना स्मॉल डिफरेंस करेंगे। देखो अगर कोई चीज मतलब कि ये डिस्टेंस है, ये हमने इसको 0 तक चाह गया, तो दिस इज ऑल्सो सम डिस्टेंस, ये भी कुछ तो डिस्टेंस है हमारे लिए नहीं, बट छोटी चीटी के लिए ये भी कुछ तो डिस्टेंस है। उसके लिए अगर वो इसको यहाँ पे θ2 या डिस्प्लेसमेंट ये कुछ तो उसको इंटरवल आएगा ऐसा, राइट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लेकिन ये हमारे तो लगभग 0 हो गया, राइट। तो मतलब हम एग्जैक्टली एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एंड मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज। ये हर जगह पे वैसा ही आएगा, जहां पे इंस्टेंटेनियस मतलब एट दैट एग्जैक्टली एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एवरेज मतलब ओवरऑल द जर्नी, एवरेज मतलब ओवरऑल द जर्नी। ओके, सो दिस इज अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी। सो ये हमेशा याद रखना। अभी यहाँ पे ये डेरिवेटिव आता है इसका, कभी कभी इक्वेशन भी दिया रहता है थीटा का इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो उस वक्त हम डायरेक्टली डेरिवेटिव ले सकते हैं उसका। देन उसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, नाउ ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी इट इज एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
तो अभी हम उसके मैग्नीट्यूड के बारे में तो हमने बहुत कुछ बोला, बट उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, ये हमने हमारे लास्ट लेक्चर में अच्छी तरीके से देखा है। दैट इज, लेट्स से अगर ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द सर्कुलर मोशन, देन राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, कर्ल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द क्वांटिटी। अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, मतलब अगर सर्कुलर मोशन ऐसा है ना, सर्कुलर मोशन लेट से अगर ऐसा है तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ऐसा होगा, दैट इज अ परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड एंड कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड। अगर ये ऐसा होता तो भी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होता, बट गोइंग इनसाइड द बोर्ड होता, बराबर, तो गोइंग इनसाइड द प्लेन होता। तो दिस इज द अगेन सेम, इट इज एक्सियल वेक्टर पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन and its direction is given by the right hand thumb rule. Okay, then इसका यूनिट हमने लिख लिया, that is a radian per second. and डायमेंशन, देखो डायमेंशन इसके क्या हो गए, देखो डायमेंशन भी हम देखा करेंगे। तो डायमेंशन देखो इसको क्या हो गया, that is m0 l0 t minus 1, m0 l0 t minus 1, because this radian per second, ये जो रेडियन होता है एंगल, दिस इज द डायमेंशनलेस यूनिट, इसका कोई डायमेंशन नहीं होते। जैसे सेकंड है नीचे है तो इसलिए यहाँ पे टाइम रेज़ टू -1 आ गया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी। हमने उसमें देखा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंड इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। नाउ वी विल सी अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, अभी देखो एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है। देखो जैसे कि लीनियर मोशन में या ट्रांसलेशनल मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, उसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट आंसर दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, देखो देखो क्या होगा, सिमिलर द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time it's called as angular acceleration. It is denoted by alpha. अल्फा से हम इसको डिनोट करते हैं। नाउ तो देखो अल्फा मतलब क्या होता है, दैट इज लेट्स से इफ ओमेगा 2 is the angular velocity at time t2 and omega 1 is the angular velocity at time t1, then alpha is equals to क्या होता है, omega 2 minus omega 1 divided by t2 minus t1। अब इसमें भी सिमिलरली वेलोसिटी की तरह दो टाइप्स होंगे, दैट इज एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखो फिर से यहां पे हम क्या करेंगे, दैट इज एवरेज अल्फा एवरेज क्या होगा, ये अब जो हमने लिखा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। यूनिट इसका होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट क्या होगा, दैट इज ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पे हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज व्हाट एवरेज। फिर से हमने यहाँ पे इंटरवल ले लिए दोनों, टोटल डिवाइड बाय टोटल, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब फिर से यहाँ पे अल्फा इंस्टेंटेनियस मतलब क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला, दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, दैट इज अ इंटरवल, डेल्टा की टाइम लगभग 0 की तरह जा रहा है, मतलब टाइम इंटरवल, इट इज नॉट ओनली टाइम, इट इज अ टाइम इंटरवल, मतलब टाइम डिफरेंस। तो हमें एग्जैक्टली वो इंस्टेंट मिलेगा। यहां पे आएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, और इसी का मतलब होता है दैट इज अ डी ओमेगा अपॉन डी टी, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज व्हाट इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, इसके भी डायमेंशन देखेंगे। ओके, अगेन इसके भी इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, एंड इसकी डायरेक्शन भी कैसे दी जाती है, दैट इज डायरेक्शन भी इसकी कैसी होगी, दैट इज इट इज ऑल्सो वेक्टर, और ये भी कैसा, इट इज एक्सियल वेक्टर, इट इज ऑल्सो एक्सियल वेक्टर, जैसे कि हमने एंगुलर वेलोसिटी में देखा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में देखा। अब
यहां पे एक चीज हमेशा याद रखो, when the angular velocity increases, when the angular velocity increases, then the angular acceleration is, then angular acceleration जो होगा वो कैसा होगा, then angular acceleration कैसा होगा, पॉजिटिव, otherwise it is negative। मतलब क्या, जब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, एंगुलर वेलोसिटी जब डिक्रीज होगी तब ये क्या होगा, निगेटिव। ऑब्वियसली देखो हम फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं, दैट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस, अगर ओमेगा 2 ओमेगा 1 से ज्यादा है तो ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर भी पॉजिटिव आएगा। बट अगर ओमेगा 2 इज लेस देन ओमेगा 1 तो ये डिफरेंस कम आएगा, दैट इज माइनस में आएगा, तो हमारा एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, निगेटिव में आएगा, राइट। तो हमेशा याद रखना, इफ द एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इफ द एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस देन एंगुलर एक्सेलरेशन इज निगेटिव। देन यहां पे और एक इंपॉर्टेंट बात है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर वेलोसिटी is constant and therefore alpha is 0। obviously एंगुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है, जहां पे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। जैसे कि हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में, अगर कोई कार है दैट इज अ कंटिन्यूअसली 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चला रहा है कंटिन्यूअसली, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे वो जो मोशन होगा दैट इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या, जहां पे जो भी एंगुलर वेलोसिटी होगी एक कंटिन्यूअसली स्पीड से वो सेम स्पीड से जा रहा है, तो दैट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट अगर ओमेगा ही कांस्टेंट हो गई, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट बन गई, देन ये ओमेगा 2 एंड ओमेगा 1 बिकम सेम, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 0 आ गया, तो 0/t खत्म। यहां पे बात अल्फा हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आया? तो व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आगे की वीडियो भी हम डालते रहेंगे, कंटिन्यूसली वॉच करो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।